बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर माशियात का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़र की कदर, वैल्यू ऑफ मनी। यानी हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर या ज़र की कदर, ठीक है, हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो रुपया है, उस पर क्या असर पड़ता है जब इशिया की कीमतें कम होती हैं या इशिया की कीमतें ज़्यादा होती हैं। जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है या ज़्यादा होती है तो जो ज़र की कदर है वो कम हो जाती है, ज़र की कदर कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल लेते हैं कि एक चीज़ हम 100 रुपये की किलो ले रहे हैं, ठीक है, सेब की मिसाल ले रहे हैं कि हम जो सेब हैं वो 100 रुपये किलो ले रहे हैं। जब वो सेब 100 से 300 रुपये या 400 रुपये के किलो हो जाएंगे तो देखें, पहले जो चीज़ हमें 100 रुपये की किलो मिल रही थी अब वो 300 की या 400 की किलो मिल रही है, ठीक हो गया। यानी जो 300 की या 400 की वैल्यू थी वो 100 रुपये जितनी हो गई, यानी ज़र की जो कदर थी वो कम हो गई। दूसरी तरफ इशिया की कीमतें बढ़ी हैं, यानी कीमत बढ़ने से जो ज़र की कदर है वो कम हो जाती है। ज़र बतौर आला तबादला की हैसियत से इशिया व खिदमात के लेन देन और कदर कीमत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ख़ुद ज़र की कदर की पैमाइश इशिया की मदद से की जाती हैं। अभी हमने एक मिसाल ली कि अगर 100 रुपये के किलो सेब मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये की वैल्यू 1 किलो सेब है, यानी इशिया की मदद से हम ज़र की कदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ज़र की एक ख़ास मिकदार के एवज़ इशिया की जितनी मिकदार हासिल की जा सकती हों वो ज़र की कदर कहलाती हैं। क्योंकि ज़र की कदर का इन्हिसार इशिया व खिदमात की कीमतों पर होता है, इसलिए जब इशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़र की कदर कम हो जाती है। यानी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो कदर कम हो जाएगी, यानी कीमत में, इशिया की कीमत में और जो ज़र है इन दोनों में माकूस रिश्ता पाया जाता है, उल्ट रिश्ता पाया जाता है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाएगी और कीमतें गिरने से ज़र की कदर बढ़ जाती है। इस तरह ज़र की कदर और कीमतों में माकूस यानी उल्ट रिश्ता पाया जाता है। एक तरफ एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी तरफ दूसरी चीज़ कम हो जाती है। अब हम इसको देखते हैं डेफिनेशन को। दूसरे अल्फाज में ज़र की कदर से मुराद ज़र की वो कुव्वत ख़रीद है जिसके बदले वो दीगर अशिया की जितनी मिकदार हासिल करने की कुव्वत या सलाहियत रखती है। लिहाजा ज़र की कदर से मुराद कुव्वत तबादला या कुव्वत ख़रीद होती है। यहाँ तक हमने देख लिया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम एक मिसाल से इस चीज़ की वजाहत करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपये हो तो 50 रुपये की कदर 1 किलोग्राम सेब है, यानी 50 रुपये की कदर 1 किलोग्राम सेब है। अब अगर ये सेब महंगे हो जाते हैं तो 50 रुपये के एवज़ सिर्फ आधा किलोग्राम सेब हासिल किए जा सकते हैं। पहले हमें 50 रुपये के 1 किलो सेब मिल रहे थे, अब हमें 50 रुपये के आधा किलोग्राम सेब मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ज़र की कदर घट गई है, क्योंकि जो सेब पहले 50 रुपये में 1 किलोग्राम मिलते थे अब सिर्फ आधा किलो हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह अगर सेबों की कीमत गिर जाती है और 50 रुपये के एवज़ 1.5 किलोग्राम सेब हासिल किए जाते हैं, यानी सबसे पहले हमने लिया 50 रुपये के 1 किलो सेब मिलेंगे, ठीक है, फिर अगर सेब महंगे हो जाते हैं तो 50 रुपये के हमें सिर्फ आधा किलो मिलेंगे। इसी तरह अगर हम यूँ करें कि ज़र की कदर को अगर हम बढ़ाएं तो वो इस तरह से होगा कि अब हमें 50 रुपये के 1.5 किलोग्राम सेब मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़र की कदर बढ़ गई है। मज़कूरा मिसाल से साबित हुआ कि जब इशिया की कीमतें गिरती हैं, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें इस चीज़ की तो वो ये है कि जब इशिया की कीमतें गिरती हैं, इशिया की कीमतें गिरती हैं, कम होती हैं, तो ज़र की कदर बढ़ जाती है। यानी इशिया की कीमतें कम होंगी तो जो कदर ज़र है वो बढ़ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और इशिया की कीमतें बढ़ने से ज़र की कदर घट जाती है। ये हम देख चुके। हमने जो फर्स्ट ईयर की माशियात थी उसमें हमने मुतग़य्यरात पढ़े, फिर हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी मुतग़य्यरात होते हैं, जिस तरह से हमने ये देखा था कि कीमत में और तल में जो रिश्ता पाया जाता है, मिकदार तल में जो रिश्ता पाया जाता है वो भी माकूस है। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा वैल्यू ऑफ मनी में और जो हमारे पास आ गई कीमत यानी प्राइसेस, इन दोनों के दरमियान भी माकूस रिश्ता है, यानी उल्ट रिश्ता है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो जितना हमने पढ़ा उसमें से अगर उसका खुलासा बयान किया जाए तो वो ये है कि अगर इशिया की कीमतें बढ़ेंगी तो जो कदर ज़र है वो कम हो जाएगी, इशिया की कीमतें अगर कम होंगी तो कदर ज़र बढ़ जाएगी। ये हमने देख लिया कदर ज़र। जो हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है, क्वांटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिया मिकदार ज़र, उसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का मतलब अच्छी तरह से पता हो कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है। जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, तो क्या असर पड़ता है वैल्यू ऑफ मनी पे।